नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आस्था अभी सो ही रही थी और आस्था के पापा को ड्यूटी जाना है, इसके लिए मुझे खाना बनाना था। तो दोस्तों, शहरों का रूटीन तो देखिए यही होता है नॉर्मल सा। आप सुबह उठो, खाना पीना बनाओ और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए, उसके बाद आप पूरे दिन घर का देख रेख करो, घर के काम करो, बच्चे को संभालो। यही होता है नॉर्मल सा लाइफ। गांव में होता है कि चलो कुछ और भी काम भी हो जाते हैं और बच्चों को वहाँ संभालना नहीं पड़ता है। वहाँ पे इतने लोग हैं देखने के लिए कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी देखने की। और शहर में बच्चे के आगे पीछे रहो, अगर उसे कुछ चीज़ लेने जाना है तो उसके संग संग जाओ। चाहे बड़े हो जाएं बच्चे, लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। और गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में इतने सारे अपने लोग होते हैं, चाहे बच्ची कहीं भी जा रही हो तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो यही है बस। शहर का लाइफ यही है, गांव का लाइफ ठीक है, इससे अच्छा है। तो अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बोर होते हुए देखिए मैं बना रही हूँ खाना सुबह सुबह उठ के। और आस्था के पापा कुछ नीचे से सामान लेने गए थे, जैसे जो भी ज़रूरतमंद हमारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी आस्था के लिए मेरे लिए, तो वही लेने गए हैं। आज बना रही हूँ मैं लाल साग। और ये लाल साग ना मैं दिल्ली में आके पहली बार खा रही हूँ और अभी तक मैंने इसे नहीं खाया था। और ये मेरी मम्मी के यहाँ बनता था बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी आस्था के पापा के हाथों से मंगवाया है ये और बना रही हूँ। लहसुन प्याज और हींग का छौंक दे के और उसमें ये मैंने डाल दिया है और अच्छी तरीके से गल जाएगा। काट के साफ़ सूफ करके मैंने इसे पहले ही रख लिया था और बाकी धो मैं अभी रही थी। तो ये चावल के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि चावल भी इसके साथ लाल हो जाता है और ये बिल्कुल रेड कलर का साग बनता है। तो यहाँ पे आस्था के पापा आ गए मार्केट से, मैंने दोनों के लिए चाय परस दी है और काली चाय ही बनाई है, क्योंकि दूध वाली चाय यहाँ की अच्छी नहीं लग रही है, बहुत बेकार लग रही है। पहले मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन पता नहीं अब क्यों इस बार आई हूँ तो बहुत बेकार लग रही है। तो काली चाय ही उससे अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आस्था के पापा भी कभी काली चाय नहीं पी रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भी काली चाय पी ली है। तो वही हम दोनों बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे। तो यहाँ पे देखिए उतनी देर में साग पक चुका है जितनी देर में मैं चाय पी रही थी। लेकिन अभी चावल नहीं मंगवाए हैं, मैंने मंगवा ही नहीं पाए, ध्यान ही नहीं रहा। तो अभी इसे रोटी के साथ ही खाना पड़ेगा और चावल आस्था के पापा फिर बाद में लेके आते हैं, फिर मैं बनाती नहीं हूँ और रोटी के ही साथ हम सभी इसे खाते हैं। तो दोस्तों, ये साग ना अच्छी तरीके से पक चुका है और मैंने इसे उतार दिया है और आटा गूँथ के रख लिया था। रोटी बनानी है और हम आजकल सुबह शाम रोटी ही खा रहे हैं, तो बिल्कुल उससे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चावल मंगवा लिया है, तो चावल भी बनाया करूँगी। और रोटी तो बहुत खा लिया, दिमाग ख़राब हो गया रोटी खा खा के। और यहाँ पे गैस की रोटी इतनी ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगती है जितनी चूल्हे की टेस्टी लगा करती थी। और अच्छे से ऐसा लगता है कि रोटियाँ अच्छे से पकती ही नहीं हैं, रबड़ जैसी ही रहती हैं और तोड़ने में नरम जैसी, और करकरी नहीं रहती जैसे कि चूल्हे की रोटियां करकरी रहती थी। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है और अभी मैं रो ही रही थी। तो अच्छा नहीं लग रहा है, काम भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। सारा देखिए काम ऐसे, कपड़े यहाँ रख, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, बस नहा धो के तैयार हो गई हूँ और रास्ते के पापा चले गए हैं ड्यूटी, उन्हें बस लंच पैक करके दिया और कुछ भी नहीं किया है मैंने। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है मेरा पता नहीं क्या कुछ खो गया हो यहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। आस्था को तो अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हो, आ जाओ। तो यही सॉल्यूशन है कि देखें दूसरी जगह रूम देखें, यहाँ तो मन नहीं लग रहा क्योंकि बंद कमरा है, सारा काम अंदर ही करना है, कहीं बाहर जाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और आस्था की ख्वाहिश हो रही है कि मम्मी वो बना दो, केले वाले पुए, केले के पुए बनते हैं वो, और बनाऊंगी अभी, लेकिन मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, उठने का तक का मन नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, बना रही, रुको ना। मैं दिखा के आऊँ कैसे सजाया मैंने। ये रही पानी की टंकी, इधर पे चक्कू रखे हुए हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं ना रो ही रही थी बहुत देर से। मैंने आंटी से भी बात करी, अपनी चाची जी से, और मैंने उन्हें बताया कि अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ यहाँ पे घूम जाओ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो संडे का दिन भी था तो फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा रहने दो, अभी नहीं जाना है उनके घर, और आस्था का बर्थडे आ रहा है तो वो लोग आएंगे आस्था के बर्थडे में। तो मैं गई नहीं और मुझे बहुत बेकार लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मैं सच बताऊं तो बिल्कुल मैं कभी ऐसे बंद कमरे में कभी रही ही नहीं हूँ, कभी नहीं रही, शायद इसलिए और ज़्यादा बुरा लग रहा था। और मुझे देख के ना आस्था को भी रोना आ रहा था कि मम्मी क्यों रो रही है और यहाँ पे कोई भी नहीं है और मम्मी रोए जा रही है जब से। और मैं ना कुछ लगभग तो मुझे 1-2 घंटे हो गए थे, मैं आंटी से जितनी देर बात करती रही और रोती ही रही थी। तो इसलिए आस्था को भी बुरा लग रहा है और वो मुझे चुप करा रही थी। तो फिर मैंने कहा आस्था भी रो रही है, तो फिर मैं चुप हो गई। मैंने अपने आप को संभाला और आस्था को भी चुप कराया। और उसके बाद थोड़ा सा उसे सामान दिलाने नीचे ले गई, थोड़ा बोर हो रही थी वो भी, तो उसे नीचे लेके गई और कुछ सामान दिलाई थी और खाने पीने का जो जो उसे पसंद था तो वो लेके आई है आस्था, और अब खा रही है। अब पी लो, क्यों बार बार डाल रही, गिरा दोगी। तो ये था दोस्तों पकौड़ा, और मिर्ची के अंदर आलू का पेस्ट भरा है और मिर्ची को ऊपर से आटे से लपेट के, बेसन से लपेटा हुआ था ये शायद, और ऐसा ही था। टेस्टी बिल्कुल भी नहीं था, मैंने खाया था थोड़ा सा। दोस्तों बहुत देर तो बैठी रही, लेकिन अब सोच रही हूँ कि कुछ काम कर लूँ। आस्था इतनी देर से कह रही है कि मम्मी कुछ बना दो कुछ बना दो, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए कुछ जाके बना दूँ। और दोपहर का समय हो रहा है, लगभग 2:30 बज रहा है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। और वो अकेले परेशान हो रही है, वो देखिए, तो चलती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि बेसन के लड्डू बनाए जाएं। ये पुए बनाने के लिए कह रही थी, लेकिन पुए बनाने के लिए पूरे सामान नहीं थे। तो मैंने सोचा ये बेसन कुछ रखा था और मैं इसकी लड्डू बना दूं। लेकिन लड्डू बनाने के लिए पता नहीं, इसमें कुछ हर बार मेरे से कुछ गलती हो जाती है, जिसके कारण ना लड्डू बन नहीं पाते। पिछली बार तो लड्डू थोड़ा सा सही बना था, थोड़ा सा फ्लैट हुआ था, और अब की बार जब मैंने बनाने चली तो घी थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया, जिसके कारण वो लड्डू के उसमें बन ही नहीं पाए गोल, और गीले गीले से बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया और घी में थोड़ा सा बेसन डाल दिया। जितना बेसन लिया था उतनी ही मैंने चीनी ले ली थी, चीनी का पिसा हुआ भूरा वो ले लिया था। तो बेसन अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद बेसन फ्राई हो जाने के बाद चीनी का भूरा मैंने मिला दिया। और इसे अच्छी तरीके से चलाना, ऐसा ना हो नीचे चिपक जाएगा तो एक तरफ जल जाएगा और दूसरी तरफ मतलब पकेगा ही नहीं। तो इसलिए अच्छी तरीके से चला रही हूँ। सोच रही हूँ इन्हीं सब कामों में मेरा टाइम वेस्ट होता रहे, मतलब पास होता रहे टाइम, और बुरा ना लगे। तो इसलिए भी थोड़ा ये सब काम मैं करने लग रही हूँ, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें बनाने का सोच रही हूँ। तो यहाँ पे ये बेसन जो है अच्छी तरीके से पक गया था। भूरा, इसमें भूरा चीनी मिला दिया था, पिसे हुए चीनी को भूरा चीनी कहते हैं यहाँ पे। तो मैंने मिला दिया है और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो दोस्तों ये हमारा बेसन का वो तैयार हो गया है। अब इस थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, ताकि उसके बाद हम इसका गोल गोल लड्डू बना दें। अभी तो हाथ जलेगा, क्योंकि इसमें घी भी मिला है, तो घी तेल गर्म होता है ना ज़्यादा, तो इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसे ठंडा होने के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने बनाया था हलवा जैसा जो भी है, ठंडा हो गया है, और मैं इसका पेड़ा बना दे रही हूँ। लड्डू तो बन नहीं पाए, लड्डू बन नहीं पा रहे हैं, गीले हो गए हैं, इसके लिए तो पेड़े ही बना के रख दे रही हूँ। मन का खाना ही है, टेस्ट तो वही है, लड्डू ही वाला है। तो इसलिए तो मन भी नहीं लग रहा था ना आज, तो रो रही थी सुबह से, तो इसलिए भी ढंग का नहीं बन पाया, कुछ भी काम करने में भी मन नहीं लगा। तो लड्डू बना रही थी, लेकिन लड्डू तो बने नहीं, तो मैंने ऐसे पेड़े ही बना दिए। मैंने कहा खाने ही तो हैं और स्वाद तो वही है। तो ये देखिए इस तरीके के पेड़े बना दिए। थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया था इसलिए, लेकिन अच्छा लग रहा है आस्था ही खाने में। यहाँ पे ना बिल्कुल एकदम से बारिश आ गई, और बहुत तेज वाली बारिश आई है। बारिश एकदम तेजी से आ गई। पहले धूप निकला था, इसके जस्ट 5 मिनट पहले धूप निकला था, और थोड़े से बादल छाए और इतनी तेजी से बारिश, लोगों के कपड़े भी भीग गए। और पता नहीं ये कैसा मौसम है कि झटके में धूप निकल आता है और झटके में इतनी तेज बारिश, और बहुत तेज बारिश आई थी। अभी यहाँ पे स्लो हो गई थी, लेकिन बारिश बहुत तेज आई थी।
और दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।